से अलग हटकर जीवन जी रहे हैं, तो ये बात साथ संगत जी याद रखना कि परमेश्वर से मिलने का सपना कभी साकार नहीं होगा। मोक्ष और मुक्ति का सपना कभी साकार नहीं होगा। वो तब साकार होगा जो यहाँ पर क्लास में पढ़ाया जाता है, उसको घर जाकर अगर उसका अभ्यास किया जाए, वैसा सा जीवन बनाया जाए, तब जाकर ये जो मनुष्य जन्म सार्थक सिद्ध होगा। तब जाकर हमारा परमेश्वर से मिलने का, भगवत प्राप्ति का जो सपना है वो साकार हो सकता है। तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ये सुन लो ध्यान से अच्छी तरीके से। कभी आप ये सोच रहे हो कि बस ज्ञान चर्चा हर रोज सुन लेते हैं और बस जो कुछ बोल जाते हैं, स्वामी जी बोल जाते हैं, वो ठीक है, हमने कुछ करना धरना, और ज्यादा तो होता ही ऐसा है। बहुत ऐसे ही होता है, अमूमन ऐसा होता है कि जीव जो है वो परमेश्वर की तरफ जाना ही नहीं चाहता। पता नहीं उसको क्या मुसीबत है, बस ये संसार चाहिए, निराकार का कोई मतलब नहीं है उसके जीवन में। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये काल की माया है, ये आपको भटका देती है, ये आपको उलझा देती है। जब आप सत्संग की तरफ चलते हैं, परमेश्वर की तरफ चलते हैं, सदगुरु भगवान की तरफ चलते हैं, कोई धार्मिक कृत्य करने की तरफ चलते हैं, तो ये काल की माया किसी न किसी रूप में आपको उलझा देती है और आपको विमुख कर देती है, सदगुरु से भी विमुख कर देती है, परमात्मा से भी विमुख कर देती है। आपका रुख संसार की तरफ, क्योंकि आप ज्यादातर संसार में ज्यादा रह रहे हैं, इसलिए संसार हर एक जीव को ज्यादा प्यारा है। लेकिन इससे अगर जितना संसार से प्यार किया जाता है, जितना संसार के रिश्ते नातों से आप लगाव रखते हैं, अगर उतना लगाव सदगुरु के साथ हो जाए, अगर इतना लगाव परमेश्वर के साथ हो जाए, तो साथ संगत जी दिनों दिन हमारे जीवन में बदलाव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए अब ऐसी अवस्था में चलना है, अब ऊंची उड़ान भरनी है, ऐसी अवस्था में चलना जहां पर मन नहीं है। और जब इस मन से छुटकारा मिल जाएगा तो साथ संगत जी यही जो मन है फिर ये आमन हो जाएगा। तो इसलिए हर आत्मा परमात्मा, जो हर आत्मा है वो परमात्मा है। अब आपको यह अजीब सा लगता होगा कि यह आत्मा परमात्मा हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। मैंने बताया ना, जब तक वो बूंद है वो अलग है, तो तब तक उसका जबलग बूंद अलग है, उसका बूंद का अलग अस्तित्व है, वो अपने आप को अलग महसूस कर रही है, अपनी अलग अस्तित्व समझ रही है कि मैं बूंद हूं। लेकिन जब वो बूंद समुद्र में मिल जाएगी, वो समुद्र बन जाएगी। ऐसे ही आत्मा जब तक इस पंच भौतिक शरीर में है, मन के अधीन है, तब तक ये अपनी हस्ती अलग समझ रही है। और जब ये आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी तो परमात्मा बन जाएगी। तो इसलिए हर एक आत्मा परमात्मा है। बस बूंद और समुद्र का, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, बूंद और समुद्र का जैसा संबंध है, किरण और सूर्य जैसा संबंध है। तो जब तक साथ संगत जी, जब तक इस पंच भौतिक नश्वर शरीर से अलग नहीं होती, तो तब तक इसका उद्धार और सुधार नहीं हो सकता। ये जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, इस पंच भौतिक नश्वर शरीर के अंदर ये आत्मा कैद है, और तब तक ये बंधन में है जब तक ये इस नश्वर शरीर पंच भौतिक शरीर में कैद है। जब मन के झमेले और संसार के प्रपंच से आजाद हो जाती है, फिर साथ संगत जी वास्तविकता प्रकट होती है। जब ये जीवात्मा इस संसार के झमेले से, इस पंच भौतिक शरीर से, इसके बंधनों से जब ये मुक्त हो जाती है, आजाद हो जाती है, तो फिर साथ संगत जी वास्तविकता प्रकट होती है और आत्मा अपने आप में प्रकाशित हो जाती है, अपने आप में प्रकाशित हो जाती है, और संसारिकता के जो आवरण है वो आत्मा के ऊपर से हट जाते हैं, और ये फिर निर्मल हो जाती है और पवित्र हो जाती है। निर्मल और पवित्र तो ये पहले ही है, लेकिन इसके चारों तरफ, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम एक वृक्ष लगाते हैं और उस वृक्ष के आसपास चारों तरफ कई तरह का खरपतवार, घास फूस जो है वो
पैदा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जितना भी है सारा कुछ, ये आत्मा के चारों तरफ ये आवरण, ये पर्दे हैं। और जब ये पर्दे हट जाएंगे, ये आवरण हट जाएंगे, तो फिर ये आत्मा सासंग जी अपने आप ही प्रकाशित हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। हर आत्मा में परमात्मा बनने की काबिलियत है। हर आत्मा के अंदर, ध्यान से सुनो, आप अपनी हस्ती को पहचानो। आप जिस हस्ती के अंश हैं, आप इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार विश्वाधार परवरदिगार के आप अंश हैं, और ये खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमारा पिता जिसके हम अंश हैं, कितना बड़ी महान हस्ती है। और अगर एक इतने बड़े शहंशाह की अंश होकर, एक इतने बड़े शहंशाह का बेटा होकर भी अगर कंगाल वाला जीवन जिए, अगर गुलाम वाला जीवन जिए, तो फिर साथ संगत जी कभी परमेश्वर का उसके ऊपर अनुग्रह नहीं हुआ है। इसलिए मन के सूक्ष्म अहंकार से अपने आप को श्रेष्ठ, ऊंचा और बहुत बड़ा समझ बैठते हैं। जीव क्या गलती करता है? जीव क्या गलती करता है? इंसान क्या गलती करता है कि वो मन के सूक्ष्म से, अति सूक्ष्म अहंकार से, अहम से, शंका से, संशय से, और इनसे संशयों से, शंकाओं से अपने आप को ये सर्वश्रेष्ठ समझ बैठता है, और अपने आप को ऊंचा समझ बैठता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझ बैठता है। यही गलती करता है, और आहिस्ता 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 ऐसे जीव का सात्संग जी पतन हो जाता है। यही जो ऐसी चीजें हैं, ये उसके जीवन का पतन बन जाती है, पतन का कारण बन जाती है। और जीवन अपनी, ये पतन का कारण बन जाती है। जीवन, मन अपनी हस्ती को अलग समझ बैठता है, और अपनी जब तक खुदी को नहीं मिटा देता, तब तक साथ संगत जी इसका पार उतारा नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब ये अपनी हस्ती को छोड़ देते हैं, तो फिर प्रभु अंग संग जान लेते हैं, और फिर प्रभु का अंग बन जाते हैं। इसलिए साथ संगत जी फिर क्या अवस्था आ जाती है? क्या अवस्था आ जाती है? जब मन अपनी हस्ती को अलग समझ बैठा है, परंतु जब अपनी खुदी को ये मिटा देता है। अब ध्यान से सुन लो, मन जब तक अपने आप को अलग समझ रहा है, और फिर क्या होता है जब ये मन अपनी खुदी को मिटा देता है, अपनी हस्ती को मिटा देता है, तो फिर ये प्रभु का अंग बन जाता है, परमेश्वर का अंग बन जाता है। फिर क्या होता है? फिर ये जीव साथ संगत जी देखते हुए, सुनते हुए, कुछ कहते हुए, कुछ बोलते हुए, ये ऐसा एहसास करता है साथ संगत जी कि मैं नहीं हूं, कोई यह सब कुछ, कोई शक्ति मेरे अंदर कर रही है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे अंतर में कोई बोल रहा है। मैं नहीं सुन रहा हूं, मेरे कानों के ऊपर बैठकर कोई सुन रहा है। मैं नहीं रहा हूं, मेरे को किसी ने प्रेरणा दी है करने के लिए, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं। तो अपनी हस्ती को मिटा देने से, अपने आप को सासंग जी जान लेने से, फिर जीवन का सुधार और उद्धार हो जाता है। जब दुनियावी प्रेम, अब ध्यान से सुनना है कि हमारा प्रेम, हमारा प्यार सदगुरु के साथ कैसा होना चाहिए, परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए, ये प्रेम का बंधन है। प्रेम से परमात्मा को, सदगुरु को हम सासंग जी जा सकते हैं, और कोई दुनिया में कोई तरीका नहीं है। सदगुरु भूखा नहीं तेरे धन का, उसके पास है अनमोल भक्ति रतन का। सदगुरु भूखा नहीं तेरे धन का, उसके पास धन है
भक्ति रत्न का। सदगुरु के पास इतना भक्ति का रत्न है, इतनी अपनी भक्ति है कि वो उसको किसी के धन की, किसी के माल की जरूरत नहीं होती है। इसलिए जब दुनियावी प्रेम में अपने प्रियतम के साथ अपने आप को भूल बैठते हैं, जब अपने प्रियतम के साथ प्रेम हो जाता है और अपने आप को भूल जाते हैं, बस सिर्फ प्रियतम को खुश करना रह जाता है, हम अपने प्रियतम को खुश करना चाहते हैं, बस यही रह जाता है। और हम सब दुनियावी प्रेम में अपने प्रियतम से प्यार करने के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ साथ संगत जी बुला देते हैं, बस सिर्फ अपने प्रियतम को खुश करना चाहते हैं। अपने प्रियतम से प्रेम और इतनी लगन हो जाती है, इतने हम मग्न हो जाते हैं कि हम अपने आप को, खुद को भूल जाते हैं और बस क्या रह जाता है, आप क्या हो क्या नहीं हो, ये साथ संगत जी सब कुछ हम प्रियतम के प्रेम में सब कुछ भूल जाते हैं और अपना सब कुछ भूल जाते हैं। इतना प्यार करते हैं कि हम सब कुछ साथ संगत जी भूल जाते हैं। अगर दुनियावी प्रेम में, अगर दुनिया की चीजों के साथ प्यार करने में, दुनिया के रिश्ते नातों के प्यार करने में हम अपने आप को भूल सकते हैं, तो अगर यही प्रेम, यही प्यार हमारा सदगुरु से हो, यही प्रेम, यही प्यार हमारा परमेश्वर से हो साथ संगत जी, तो फिर दिनों दिन हमारे जीवन का जो दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं। अगर दुनियावी प्रेम में ऐसा होता है, अगर दुनियावी प्रेम में ऐसा होता है, तो साथ संगत जी फिर परमेश्वर के साथ प्यार करने में कितना हमें आनंद आएगा। सो इसलिए जो समुद्र रूपी परमेश्वर है और बूंद रूपी जो आत्मा है, ये समुद्र रूपी परमात्मा के साथ अगर इसी तरीके से प्यार करेगी, इतनी लगन से प्रेम करेगी, इतनी लगन से परमेश्वर को याद करेगी, इतनी लगन से परमेश्वर के साथ ये एक रस हो जाएगी, तो साथ संगत जी फिर कितना सुकून इसको मिलेगा, हमारी आत्मा को कितना सुकून मिलेगा और कितनी शांति मिलेगी। परमात्मा रूपी कितना प्रेम करने से परम आनंद मिलेगा और जो परम आनंद आत्मा और परमात्मा के मिलन से साथ संगत जी होगा, उसको लौकिक शब्दों में बयान नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता। आप अपने जीवन में ये चीजें खुद भी एहसास कर सकते हैं, खुद भी नोट कर सकते हैं। तो इसलिए साथ संगत जी इस जन्म में, और जन्म तो हमारे अज्ञानतावश बीत गए हैं, लेकिन ये जन्म ऐसे न चला जाए, ये जन्म साथ संगत जी ऐसे ही दुनियावी बातों में, दुनियावी रसास्वादनों के रसों में, दुनियावी विषय विकारों में ये ऐसे न बीत जाए। तो सबको साथ संगत जी सचेत रहकर जीवन जीना है और अपने जीवन का उद्धार करना है और सुधार करना है। ये हीरा सा जन्म कोई 10, 20, 50 जन्मों के बाद ये साथ संगत जी नहीं मिला, ये पूरे के पूरे 84 लाख जन्मों के बाद हमें ये अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, ये सुनहरी मौका मिला है। तो अब की बार ये हाथ से न चला जाए, हमने इतना प्रयास करना है, इतनी बंदगी करनी है, इतना परमेश्वर से प्यार करना है, इतना सदगुरु को रिझाने के लिए हमने अथक प्रयास करना है कि हमारा ये हीरा सा जन्म सफल हो जाए। तो इसलिए अपने दृष्टिकोण को अब की बार विशाल करना है, बढ़ाना है। एक कुएं का जो एहसास है, जो अपने जीवन में हमने, जैसे हम कुआं देखते हैं, अब कुआं नहीं देखना है, अब बूंद को नहीं देखना है, अब समुद्र को देखने का सपना लेना है, अब समुद्र के साथ एक रूप होना है। मैंने आपको बताया कि जब तक आप अपने आप को अलग समझ रहे हैं, दुनिया को अलग समझ रहे हैं, परमात्मा को अलग समझ रहे हैं, तो तब तक समझो ये ज्ञान अभी हमारी समझ में नहीं आया है। और जिस दिन
इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का अनुग्रह होगा, इसकी मौज होगी और सदगुरु का आशीष वचन, सदगुरु का आशीष आशीर्वाद हम सब के साथ होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में बदलाव ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में परिवर्तन ना आए। अर्थात हमारे जीवन में परिवर्तन निश्चय ही आएगा, जरूर आएगा साथ संगत जी। और ऐसी अवस्था को देखने के लिए, ऐसे दिन को देखने के लिए हमने साथ संगत जी अथक प्रयास करने की जरूरत है, एक ऊंची उड़ान भरने की जरूरत है, एक अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। तो जब तक आप अपने अस्तित्व को अलग समझ रहे हैं, तब तक परमेश्वर से मिलने का सपना साकार नहीं होगा। और यही भूल जो ये जीव जन्म जन्मांतरों से कर रहा है, अपने अस्तित्व को अलग बना के रखा हुआ, मैं अलग हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं। अगर आप कर्ता बनोगे तो फिर भोगता भी बनोगे। तो इसलिए ना कर्तासी ना भुगतासी मुक्तेवासी सर्वदा, ना करने वाले ना भोगने वाले, आपने शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वरूप आत्मा जानना है अपने आप को। आप शुद्ध स्वरूप आत्मा हो ऐसा जानना है, ऐसा समझना है, ऐसा समझकर जीवन यापन करना है। शुद्ध स्वरूप हो आप, बोध स्वरूप आत्मा हो, बुद्ध स्वरूप आत्मा हो आप, मुक्त स्वरूप आत्मा हो जो सब बंधनों से मुक्त है, संसार के इस सारे झमेले से जो मुक्त है, वो भी आपका अपना ही स्वरूप है। आत्मा ये नहीं है कि कहीं ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से आएगी, ऐसा नहीं है। परमात्मा को जीव ढूंढ रहा है, यत्र तत्र ढूंढ रहा है, तीर्थ स्थानों में ढूंढ रहा है, मंदिरों मस्जिदों में ढूंढ रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा एक जगह पर बैठा हुआ है, ये तो जीव की कल्पनाएं की हुई है। तो इसलिए जिसको भी मिला है खुद प्रयास करके मिला है, जिसने भी जाना है खुद प्रयास करके जाना है, जिसने भी परमेश्वर के साथ प्यार किया है तो खुद करके देखा है, तब जाकर दूसरों को बताया है। और अगर हम कहीं कहलाई बातों पर, इधर उधर की सुनी सुनाई बातों पर भी सुन लिया कि परमात्मा निराकार होता है, बस उसके बाद में बात खत्म। अभी तो आपने सुना सुना है, अभी आप देखोगे इसको, फिर देख के भी कह दोगे बस अब देख लिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी तो देखा देखा है, पहले सिर्फ सुना सुना था, अभी सिर्फ देखा देखा है। और फिर जब सदगुरु जैसा कहेगा वैसा करोगे, फिर जाकर वास्तविकता प्रकट होगी, फिर जाकर साथ संगत जी असलियत का पता चलेगा। तो इसलिए समय का जो सदगुरु है और जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो आत्मदर्शी है, जो परमात्मा को तत्व से जानता है, ऐसे सदगुरु के पावन आशीष से, पावन वचनों से, पावन आशीर्वाद से, परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे जीवन का उद्धार और सुधार हो सकता है। तो इसलिए साथ संगत जी अथक प्रयास करने की जरूरत है, काफी मेहनत करने की जरूरत है, तभी जाकर हमारे जीवन में एक नई उमंग आएगी, हमारे जीवन में एक नया प्रकटीकरण होगा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ साथ संगत जी आज की ज्ञान चर्चा यहीं पर संपन्न होती है। बोलने में कोई त्रुटि हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक, क्षमा प्रार्थी। और एक बार सदगुरु भगवान के नाम क्या जय बहु से जयकारा। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले
33 बलिहार सर्व संत समाज की जय। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, धन निराकार जी।